हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो वहाँ पर हिंसा स्टार्ट हो गई है और लगातार बीजेपी वर्कर्स को वहाँ पर हिट किया जा रहा है। यहाँ पर आप इंडिया टीवी का आर्टिकल देख सकते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल सेंटर सीक्स रिपोर्ट, यानी कि दोस्तों सेंटर ने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है गवर्नर से। बीजेपी ने यहाँ पर ममता बनर्जी को यहाँ पर टारगेट किया है और बीजेपी ने 5 मई को नेशन वाइड एक धरना भी दिया था। अब उस धरने का जो मतलब है, जो फ़ायदा है, वो बीजेपी को कितना हुआ, क्या हुआ, वो तो केवल बीजेपी ही बता सकती है। मेरे सामने आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल के नतीजे देख सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीट्स है, जिसमें कि 213 सीट्स जो है दोस्तों वो मिली है ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को। यानी कि 50 सीट उन्हें पिछले साल के इलेक्शन से, यानी कि जो पिछले बार का इलेक्शन हुआ था, उससे ज़्यादा मिली है। एंड दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर 78 सीट मिली है। बीजेपी और उनके जो अलाइज हैं उन्हें 78 मिली है, यानी कि यहाँ पर भारी मतों से तृणमूल कांग्रेस जो है दोस्तों, उसकी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, लेकिन बन गई है। लेकिन सोचिए, जो पार्टी जीत रही है वही वहाँ पर वॉयलेंस फैला रही है। तो दोस्तों, टोटल 5 राज्यों के एक साथ चुनाव हुए थे। 5 राज्यों के नतीजे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में से 292 सीट्स में से यहाँ पर बीजेपी को मिली है यहाँ पर 83 सीट्स, है ना। ये चुनाव के दिन का है, तो टोटल जो है दोस्तों वो 78 सीट्स यहाँ पर मिली है। 78 के आसपास यहाँ पर बीजेपी को सीट मिली है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि असम में बीजेपी की सरकार भारी मतों से बनी है। केरला में यहाँ पर एलडीएफ की सरकार बन रही है। पुदुचेरी में भी एनडीए की ही सरकार बन रही है। ओके, और तमिलनाडु में। लेकिन अगर आप इन 4 राज्यों को छोड़ दें तो इन 4 राज्यों के अलावा दोस्तों केवल हिंसा जो हमें देखने को मिली है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिली है। ओके, और दोस्तों ममता बनर्जी ने अपनी एक चुनावी सभा में ये कहा था कि जब सेंट्रल पुलिस जो है वो बंगाल से चली जाएगी उसके बाद हम इन्हें बताएंगे। अब वो किन्हें बताएंगे, क्या बताएंगे, वो तो केवल ममता दीदी ही जान सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस जो है वो यहाँ पर सच करके बताया है, बाय दिस वायलेंस। तो दोस्तों, ये सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ सकती है? क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर रही है? क्योंकि अल्टीमेट दोस्तों अगर हम देखें तो बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं वहाँ पर मारा जा रहा है, वो कहीं न कहीं वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि वो उन्हें बचाए? ओके, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सेंटर में पावर में है दोस्तों, ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये या बंगाल दौरे पर गए थे, इन्होंने भी नेशन वाइड धरना दिया। अब इन नेशन वाइड धरने का जो फ़ायदा है, ये बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जो फ़ायदा है उसके लिए यहाँ पर ये धरना किया है। लेकिन अभी तक कोई भी कठोर एक्शन जो है बंगाल में टीएमसी के खिलाफ या वायलेंस के खिलाफ यहाँ पर नहीं लिया गया है। ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल वायलेंस की आप। फिर दोस्तों 7 मई की न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर रेप थ्रेट्स मिल रही हैं महिलाओं को, और यहाँ पर जो लोग हैं ये अपनी डॉटर के, यानी कि ये सोच रहे हैं कि ये छोड़ स्टेट ही छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उन कल को अगर जैसी थ्रेट्स अगर उन्हें मिल रही है, रेप थ्रेट्स अगर उन्हें मिल रही है, तो कल को उनके घर में उनकी बेटियों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए वह वहाँ पर असम में पलायन कर रहे हैं। तो ये हालत बनी हुई है यहाँ पर दोस्तों बंगाल की। और हमारी केंद्र की सरकार केवल अभी तक रिपोर्ट ही मांग रही है, इनके पास अभी तक रिपोर्ट ही नहीं पहुंच पाई है। एक कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरीके से, पूरी तरीके से दोस्तों चुप्पी साध ली है। अब पीएम मोदी चुप क्यों है? क्या पीएम मोदी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन क्या होता है, आइए चलिए अब हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है हमारे संविधान में। इसके तहत क्या किया जाता है कि अगर गवर्नर, जो भी स्टेट का गवर्नर है, वो स्टेट गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, या वो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा है,
तब प्रेसिडेंट उसका चार्ज जो है, उस स्टेट का चार्ज जो है, उस स्टेट की पावर जो है वो अपने में ले सकते हैं, यानी अपने पास तुरंत उसको इफेक्ट में ले सकते हैं। ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वॉयलेंस देख के कहीं से ये नहीं लगता कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफ़ी कुछ हो रहा है। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार जो है वो इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुई है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार कुछ कठोर निर्णय लेगी, जिसके तहत यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता या किसी के भी कार्यकर्ता हो दोस्तों, वहाँ पर वॉयलेंस जो है वो यहाँ पर कम हो सके। ओके, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।